हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 27 और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसी प्रकाश के ध्रुवण के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे मेलस का नियम। मेलस का नियम क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका डेरिवेशन क्या होता है, सब मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये मेलस का नियम बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेलस का नियम अब की बार बोर्ड यूपी बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी अदर बोर्ड जो है, जैसे बिहार बोर्ड हो गया या एमपी बोर्ड हो गया या राजस्थान बोर्ड हो गया, इन सब के लिए भी मेलस का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन लिया गया है, तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके पीडीएफ को बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका भी कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखते हैं मेलस का नियम क्या है। तो हमने लास्ट क्लास में ब्रूस्टर का नियम पढ़ा था, उसके पहले हमने पोलराइजेशन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का ध्रुवण देखा था। तो बस वही सब कॉन्सेप्ट लेके यहाँ पर हम लोग आज की क्लास में मेलस का नियम प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले हम थोड़ा आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेलस का नियम डेरिवेशन एग्जाम में कैसे लिखना है उसको हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हम कुछ कंडीशन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक सामान्य प्रकाश है, सामान्य प्रकाश के कंपन जो होते हैं वो सभी दिशाओं में समान रूप से होते हैं, ठीक। सामान्य प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के जो कंपन होते हैं वो सभी दिशाओं में समान रूप से होते हैं। इसको सामान्य प्रकाश बोला जाता है या अध्रुवित प्रकाश भी बोला जाता है, ठीक है। अध्रुवित प्रकाश, ठीक है। अनपोलराइज्ड लाइट, जब ये प्रकाश किसी पोलराइड या टूरमैलिन क्रिस्टल हो गया या हम कहें निकोल प्रिज्म हो गया, ठीक, उस पर गिरता है। जैसे मान लो यहाँ पर इस प्रकार की खिड़की कटी हुई है, ये है आपका पोलराइड बोल दें या टूरमैलिन क्रिस्टल बोले, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं TC1 यानी टूरमैलिन क्रिस्टल 1, जिसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुवक भी कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुवक। जब ये अध्रुवित प्रकाश एक ध्रुवक पर आपतित होता है तो इससे निकलने के बाद प्रकाश के वैद्युत वेक्टर केवल एक ही दिशा में हमें मिलते हैं, ठीक है। इसके कंपन जो है केवल हमें एक ही दिशा में मिलते हैं। कौन सी दिशा में, जिस दिशा में इसकी अक्ष होती है, ठीक है। किसकी, ध्रुवक की जिस दिशा में अक्ष होती है उसी दिशा में हमें प्रकाश मिलता है। तो इसको हम बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। शॉर्ट में इसे PPL बोला जाता है, ठीक है। अब ये है समतल ध्रुवित प्रकाश, इससे निकलने वाला है, इसको ध्रुवक बोलते हैं, पोलराइजर, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर एक और टूरमैलिन क्रिस्टल लगा देते हैं, ठीक। इसको हम बोल देते हैं TC2, ठीक। अब इसकी भी अक्ष जो है हम मान लेते हैं जस्ट इसके क्या है, समांतर है। इसको बोला जाता है विश्लेषक, जिसे हम कहते हैं एनालाइजर, ठीक है। ये मान लीजिए ऐसे है, ठीक। अब दोनों के अक्षे परस्पर क्या है, समांतर है। तो जब इस विश्लेषक से, इस एनालाइजर से ये समतल ध्रुवित प्रकाश बाहर निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके अक्ष के क्या है, समांतर है, इसलिए समतल ध्रुवित प्रकाश इससे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रकाश की इंटेंसिटी मिलती है हमें, वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक। यहाँ पर प्रकाश जो होता है हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। आई जो होता है वो क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है, ठीक, अधिक प्रकाश मिलता है। ये केस फर्स्ट हो गया मान लीजिए, ठीक। अब देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में वही चीज
हम एक आध्रुवित प्रकाश ले लेते हैं, ठीक, आध्रुवित प्रकाश, और इसको हम किसी टूरमैलिन क्रिस्टल पर आपतित कराते हैं। मान लीजिए टूरमैलिन क्रिस्टल है, इसकी अक्ष ऐसे है, इस पर हम इसको आपतित कराते हैं, ठीक, आपतित कराते हैं। अब इनसे निकलने वाला प्रकाश जो होगा वो समतल ध्रुवित प्रकाश होगा, क्योंकि इसकी अक्ष ऐसे है तो इससे केवल यही वाला कंपन जो है यही बाहर जा पाएगा, बाकी और सारे कंपन को ये बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है ना। ये जो पोलराइज है ये बाहर नहीं जाने देगा, पोलराइजर है ये ध्रुवक, ठीक है। यह हम कहें TC1 पहला। अब इनसे निकलने वाला प्रकाश केवल एक दिशा में हमें मिलेगा, ठीक, इसे हम बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, PPL। अब यहां पर इसके जस्ट सामने हमने एक टूरमैलिन क्रिस्टल ऐसा रख दिया जिसकी अक्ष जस्ट इसके क्या है, लंबवत है, ध्रुवक से जस्ट क्या है, लंबवत है, ठीक, पोलराइजर से इसकी अक्ष जो है क्या है, लंबवत है, ये सीधे सीधे है, ये इसके क्या है, लंबवत है। ये विश्लेषक जो है, विश्लेषक एनालाइजर जिसे हम बोलते हैं, विश्लेषक जो है ये इसके अक्ष से क्या है, जस्ट 90 डिग्री पर है। तो अब ये समतल ध्रुवित प्रकाश इससे बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन इस दिशा में है और इसकी अक्ष इस दिशा में है, तो ये इसको बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइट की इंटेंसिटी मिलती है हमें, वो क्या मिलती है, शून्य मिलती है। आई जो होता है यहाँ पर मैक्सिमम होता है, लेकिन यहाँ पर तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है ना। यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता हमें बिल्कुल शून्य मिलती है। अब अगर यहीं पर हम एक कंडीशन और अप्लाई करें कि जैसे केस थर्ड बना लें, केस थर्ड, तीसरा केस ये है कि जैसे मान लीजिए ये प्रकाश है, कौन सा प्रकाश है, आध्रुवित प्रकाश है, ठीक, ये आध्रुवित प्रकाश है, ये इस टूरमैलिन क्रिस्टल पर आपतित हो रहा है जिसकी अक्ष ऐसे है, ठीक, इसकी अक्ष ऐसे है, इस प्रकार से। अब इनसे निकलने वाला प्रकाश जाहिर सी बात है प्लेन पोलराइज्ड होगा, ठीक, इस टाइप से होगा, ठीक। अब यहां पर हमने एक पोलराइजर जो रखा उसकी अक्ष हमने इस प्रकार से बना दी, ठीक, इसकी अक्ष हमने इस प्रकार से बना दी, या हम कहें ये है हमारा ध्रुवक, ठीक। तो विश्लेषक की जो दिशा है वो ध्रुवक की अक्ष से थीटा कोण पर है, ठीक है। ध्रुवक की जो दिशा है ये विश्लेषक है, जिसे हम एनालाइजर बोलते हैं, विश्लेषक, और ये है ध्रुवक। तो विश्लेषक की जो दिशा है वो ध्रुवक की दिशा से थीटा कोण पर है, ठीक है। तो इससे निकलने वाले प्रकाश की इंटेंसिटी क्या होगी, आई यहां पर क्या होगा, ठीक है। तो ये हमने आपको प्रैक्टिकली बताया है, ठीक है। बाकी इससे निकलने वाला प्रकाश जो होगा उसकी तीव्रता क्या होगी, इसको किसने बताया था, मैलस ने बताया था, ठीक है। मैलस ने ये बताया था, ये बताया कि जो है जो ये विश्लेषक जो है, विश्लेषक पर जो ये समतल ध्रुवित प्रकाश, ये क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश है, विश्लेषक पर जो ये समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है, इसकी ध्रुवण दिशा जो है, इसकी ध्रुवण दिशा ऐसे है, और ये जो विश्लेषक है इसकी ध्रुवण दिशा ऐसे है। इनके बीच जो कोण बन रहा है, इनके बीच जो ये कोण बन रहा है यहाँ से, ये थीटा कोण, इस थीटा कोण के कोज्या का मतलब होता है कॉस, कोण, थीटा कोण की कोज्या के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी आई जो होता है वो समानुपाती होता है किसके,
कॉस स्क्वायर थीटा की। तीव्रता जो होती है वो किसके समानुपाती होती है? कॉस स्क्वायर थीटा की। यही क्या है? मेलस का नियम है। ये किसने बताया था? मेलस ने। अब ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम कहते हैं आई नॉट, जिसे हम क्या बोलते हैं? आई नॉट बोलते हैं। तो आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यही क्या है? मेलस का नियम है। ठीक है, यही मेलस का नियम है। अब इसी में अगर हम कंडीशन अप्लाई करें तो ये सारी स्थिति आ जाएगी। ठीक है ना? तो कंडीशन हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए आप लोग, कंडीशन यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं। 3 कंडीशन बनाते हैं कि जब थीटा बराबर आपका 0 डिग्री हो, थीटा 0 डिग्री हो, तब आई बराबर क्या होगा? आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर 0। अब कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो आई बराबर आई नॉट और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब आई बराबर क्या आएगा? आई नॉट आएगा। यानी तीव्रता जो मिलेगी हमें वो क्या मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी। यहाँ पर ये वाली कंडीशन हो रही है। दूसरा केस लेते हैं हम। अब यहाँ पर थीटा 0 है, देखिए ये है ध्रुवक यानी पोलराइजर और ये है एनालाइजर। इनके बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। ठीक है, या हम कहें समतल ध्रुवित प्रकाश और विश्लेषक के अक्षों के बीच की जो दूर कोण है वो क्या है? 0 है। तो यहाँ पर हमें तीव्रता जो मिल रही है वो क्या मिल रही है? मैक्सिमम मिल रही है। दूसरी कंडीशन देखते हैं। थीटा बराबर हम ले लेते हैं 90 डिग्री। थीटा बराबर क्या लेते हैं? 90 डिग्री। तो यहाँ पर आई बराबर क्या मिलेगा हमें? आई नॉट कॉस स्क्वायर 90। अब कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर। यहाँ पर आई बराबर हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, यानी तीव्रता जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। ये यहाँ पर ये वाली कंडीशन है। यहाँ पर देखिए ये है समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और ये है एनालाइजर यानी विश्लेषक। इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमें तीव्रता कुछ नहीं मिल रही, यानी तीव्रता 0 मिल रही है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन देखते हैं, केस थर्ड। तीसरी कंडीशन, मान लीजिए थीटा जो है वो कितना है? 45 डिग्री है। तो यहाँ पर आई बराबर हो जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर 45। ठीक, अब कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है? आई बराबर आई नॉट कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो 1/√2 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ से देखेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा? इसका 2 बार गुणा करेंगे तो 2 आएगा। यानी तीव्रता जो मिलेगी वो आधी मिलेगी। ठीक, ये आई नॉट जो है ये समतल ध्रुवित प्रकाश की इंटेंसिटी है। ठीक है, ये जो प्रकाश आपतित हो रहा है ये इसकी इंटेंसिटी है। तो इससे निकलने के बाद जो प्रकाश की इंटेंसिटी है वो क्या मिलेगी हमें? आई नॉट बाई 2 मिलेगी, जो ये वाली कंडीशन है। तीसरी कंडीशन में यहाँ पर तीव्रता क्या होगी? मेलस के नियम के अकॉर्डिंग तीव्रता क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी ध्रुवक से निकलने के बाद। ठीक है, अब मेलस का नियम आपको लिखना कैसे है, इसकी लैंग्वेज आपको स्क्रीन पर दिख गई होगी, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उसका। बाकी पीडीएफ तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब आप लोग इसको ऐसे ही एग्जाम में लिख सकते हैं फिगर बना के। ठीक है ना, यही क्या है, पहले उसकी लैंग्वेज लिख दीजिएगा, उसके बाद ये तीनों केस बना के फिगर बना दीजिएगा और ये कंडीशन निकाल के रख दीजिएगा। बस यही क्या हो जाएगा? मेलस का नियम हो जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको समझाया, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग एक कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे ही बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी करने के लिए, कॉन्सेप्ट वाली फिजिक्स पढ़ने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। अब हम लोगों ने ध्रुवण प्रकाश का ध्रुवण वाला जो टॉपिक है उसको हम लोगों ने समाप्त कर लिया। अब आप
आगे जो क्लास होगी वो पूरे वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल की होगी। ऐसे न्यूमेरिकल होंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए होंगे, यानी पिछले 10 सालों में जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आए हैं उन सभी न्यूमेरिकल को मैं आपको एक तरफ से, केवल वेव ऑप्टिक्स का, हमने रे ऑप्टिक्स का तो आपको न्यूमेरिकल करा दिया है, अब केवल वेव ऑप्टिक्स का यानी तरंग प्रकाशिकी के जितने भी न्यूमेरिकल हैं सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स समाप्त हो गया है। अब इसके बाद हम लोग विकिरणों की द्वैत प्रकृति वाला टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसको भी करेंगे। बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम तैयार कर रहे हैं आप लोगों के लिए, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों का एक मिक्स करके हम आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन इन दोनों यूनिट से मिला के होगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर आपकी 100% तैयारी कराई जाएगी। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकॉन की भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।